ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 12th के शॉर्ट स्टोरीज़ का सेकंड लेसन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसको हम लोग हिंदी में अनुवाद करेंगे। इसको हिंदी में सीखेंगे हम लोग। तो एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है ज्योतिष। इसके राइटर हैं R.K. नारायण जी। इनका पूरा नाम रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण है। और अगर इनके बारे में बात करें तो ये तमिलनाडु में 1906 में पैदा हुए थे और मैसूर से ये एजुकेशन प्राप्त किए और वहीं पे सेटल हो गए और जर्नलिस्ट के रूप में ये काम करना स्टार्ट किए। लेकिन इंग्लिश राइटिंग भी करते थे और इनकी राइटिंग के लिए इनको जो है साहित्य एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो इस कहानी में जो है इन्होंने एक ज्योतिष के बारे में बताया है जो कि अपने दोस्त के साथ झगड़ा करने के बाद उसको मार करके भाग जाता है, वहाँ से दूसरी जगह जा कर के ज्योतिष से काम शुरू कर देता है और उसका दोस्त वहाँ पे उससे मिल जाता है। तो किस तरह से वो उससे छुटकारा पाता है, ये सारी बातें इसमें हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है इसको पढ़ने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग टेक्स्ट को और देखते हैं किस तरह से। तो शुरुआत होता है, पंक्चुअली एट मिड डे he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square cloth with obscure mystic charts on it, a notebook and a bundle Palmyra writing। देखिए, ज्योतिष के जो कार्य था वहीं से शुरुआत होती है कहानी। कहते हैं कि पंक्चुअली एट मिड डे, नियमित रूप से दोपहर के समय, ही ओपनड हिज बैग, वो अपना झोला खोलता था, एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, और अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट मतलब व्यावसायिक सामानों को स्प्रेड आउट मतलब फैला देता था। विच कंसिस्टेड, जिसमें होता था मतलब उसका व्यावसायिक सामान क्या क्या होता था। तो अ डजन कौड़ी सेल्स, 1 दर्जन कौड़ी के टुकड़े होते थे। स्क्वायर क्लॉथ, एक चौकोर कपड़ा होता था। विथ ऑब्सक्योर मास्टिक चार्ट्स ऑन इट, इस पर जो है कुछ विचित्र रहस्यमयी चित्र बने होते थे। और नोटबुक, एक कॉपी थी। और अ बंडल ऑफ पाल्मिरा राइटिंग, और एक पाल्मिरा राइटिंग मतलब ताड़ के पत्तों का एक बंडल होता था। इसको भोजपत्र कह सकते हैं। हिज फोरहेड वाज रिस्प्लेंडेंट, उसका जो माथा था, ललाट थी, वो रिस्प्लेंडेंट मतलब चमक में थी। विथ सेक्रेड एस, मतलब उस पर जो है कि पवित्र एस लगाया होता था, भस्म लगाया होता था, राख जिसे कहते हैं। एंड वर्मिलियन, और वर्मिलियन मतलब सिंदूर होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब अबीर कह सकते हैं, कुछ कलर जिसे कहते हैं, अबीर कह लीजिए। एंड हिज आइज स्पार्कल्ड, और उसकी आंखें चमकती थी। विथ अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, तीक्ष्ण चमक में, तीक्ष्ण एबनॉर्मल मतलब असामान्य चमक में। विच वाज रियली एन आउटकम, जो कि एक परिणाम था, वास्तव में परिणाम था। ऑफ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, लगातार ग्राहकों की तलाश करने के कारण, मतलब ग्राहकों की तलाश में वो अपनी आंखों को इधर उधर घुमाया करता था। तो इससे उसकी आंखों में एक तीव्र चमक, क्योंकि आंखों की एक्सरसाइज हो जाती थी तो आंखों में एक तीव्र चमक पैदा हो जाती थी। कहते बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स, लेकिन जिसको उसके सिंपल क्लाइंट्स, सामान्य से ग्राहक जो है, टुक टू बी प्रोस्पेक्टिक लाइट, उसको आध्यात्मिक प्रकाश समझते थे। एंड फेल्ट कंफर्टेड, और उससे राहत पाते थे। मतलब उसकी आंखों की चमक को उसके ग्राहक जो है, अनजाने मतलब निर्दोष ग्राहक, निर्दोष मतलब जिनको कुछ नहीं पता था, अनजाने ग्राहक उसको आध्यात्मिक शक्ति समझते थे, आध्यात्मिक चमक समझते थे और उससे शांति मिलती थी, उनको राहत मिलती थी। फिर कहते द पावर ऑफ हिज आइज, उसकी आंखों की जो चमक थी, शक्ति थी, वॉज कंसिडरेबली इन्हेंस्ड, वो बढ़ जाती थी या बदल जाती थी। बाय द पोजीशन, स्थिति के कारण, स्थिति के अनुसार।
प्लेस्ड, वो स्थित होने के कारण, एज दे वर बिटवीन, जैसा कि वे बिटवीन मतलब बीच में थे, द पेंटेड फोरहेड, रंगे हुए माथे, एंड द डार्क विस्कर्स, और घनी गलमुच्छों के बीच में, विच स्ट्रीम्ड डाउन टू हिज चिक्स, जो उसके गालों तक फैली हुई थी, मतलब उसके गालों तक उसकी मूछें फैली हुई थी, घनी मूछें थी, और माथे पर जो है कि भस्म और अबीर वगैरह लगाया था। तो इनके बीच में इसकी आंखें थी तो टिमटिमाती थी, अच्छी लगती थी। तो कहते हैं इवन हाफ विट साइज, यहाँ तक कि आधी खुली आंखें भी वुड स्पार्कल इन सच सेटिंग, ऐसी सेटिंग में, ऐसी स्थिति में क्या करेंगी, चमकेंगी। आधी खुली आंखें रहेंगी तब भी चमकेंगी ऐसी स्थिति में। टू क्राउन द इफेक्ट, इस प्रभाव को सजाने के लिए, बढ़ाने के लिए, ही वाउंड अ सेफ्रन कलर्ड टर्बन, वह एक सेफ्रन कलर्ड मतलब केसरिया रंग का टर्बन यानी पगड़ी धारण करता था, राउंड हिज हेड, अपने सिर पर, मतलब सिर के चारों तरफ। दिस कलर स्कीम, इस रंग की योजना, नेवर फेल्ड, कभी असफल नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर गिरवे रंग का टर्बन मतलब केसरिया, गिरवा कह सकते हैं, सॉरी सेफ्रन मतलब केसरिया, इसको गेरुआ कह सकते हैं। तो गेरुआ रंग जो है कभी असफल नहीं होता। गेरुए रंग का अगर पहन के आप कहीं चले जाएंगे तो आपको सम्मान मिलेगा एक संत साधु के रूप में। तो इसलिए कहते हैं कि इस रंग की योजना कभी असफल नहीं होती। तो पीपुल वर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसके प्रति आकर्षित होते थे। किस तरह, एज जिस तरह से बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मस और डहेलिया स्टाक्स, जिस तरह मधुमक्खियाँ जो हैं लाल फूलों के गुच्छों या फिर गुड़हल के फूल के गुच्छों के चारों तरफ आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार लोग इसके प्रति आकर्षित होते थे। ही सेट, वह बैठता था, अंडर द बॉब्स, शाखाओं के नीचे, ऑफ अ स्प्रीडिंग टैमरिंड, एक फैली हुई इमली की शाखा के नीचे, विच फ्लैंक्ड अ पैथ, जहाँ से एक रास्ता गुजरता था, रनिंग टू द टाउन हॉल पार्क, जो कि टाउन हॉल पार्क से होकर गुजरता था। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस, यह एक उल्लेखनीय स्थान था, इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से। कैसे उल्लेखनीय स्थान था, कहते अ सर्गिंग क्राउड, एक उमड़ती हुई भीड़, वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, हमेशा इधर उधर करती रहती थी। दिस नैरो रोड, इस पतली सी सड़क पर, मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से रात तक। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, मतलब व्यापारी, कई प्रकार के व्यापारी, एंड ऑक्यूपेशंस, और व्यावसायिक, वाज रिप्रेजेंटेड, उपस्थित होते थे, ऑल अलॉन्ग इट्स वे, इसी रास्ते पर। मेडिसिन सेलर्स, मतलब दवाओं के विक्रेता, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, चोरी के सामानों के विक्रेता, मैजिशियंस, जादूगर, एंड एबव ऑल, और इन सब के बावजूद, इन सबसे ऊपर, अन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ, एक सस्ते कपड़ों का विक्रेता हुआ करता था। हु क्रिएटेड इनफ डीन ऑल डे, जो कि हर दिन काफ़ी शोर मचाता था, मतलब आकर्षण बनाए रखता था। टू अट्रैक्ट, आकर्षित करने के लिए, द होल टाउन, पूरे कस्बे को। फिर कहते हैं नेक्स्ट टू हिम, उसके ठीक बगल में, इन वास फेरसनेस केम, ठीक बगल में एक वेंडर, एक विक्रेता था, आप फ्राइड ग्राउंडनट, भुनी हुई बादाम का। हु गेव हिज वेयर, जो अपने सामान को देता था, और फैंसी नेम ईच डे, हर दिन एक नया नाम, एक काल्पनिक नाम देता था। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, इसको कभी जो है कि बम्बई का आइसक्रीम कहता था। वन डे, एक दिन, एंड ऑन द नेक्स्ट, और अगले दिन क्या कहता था, दिल्ली आलमंड, दिल्ली का बादाम कहता था। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन जो है राजाज डेलिकेसी, राजा का स्वादिष्ट भोजन कहता था। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इसी प्रकार की और भी बातें बनाया करता था। एंड पीपुल फ्लक्ड टू हिम, और लोग जो है फ्लॉक्ड टू हिम, उसके तरफ, फ्लॉकिंग मतलब झुंड के रूप में जाया करते थे। फ्लॉक मतलब झुंड होता है। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, इस भीड़ का एक बड़ा हिस्सा, डेलाइट, पड़ा होता था, बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, ज्योतिषी के सामने भी। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसेंडेड हिज बिजनेस, ज्योतिषी अपने व्यापार को ट्रांसेंड करता था, संचालित करता था, बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर, एक चिराग के प्रकाश में। कैसा चिराग था, विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड, जो चटकता था और धुएं देता था, अबव द ग्राउंडनट हीप नियर बाई, पास के
ग्राउंडनट, भुट्टे के या फिर बादाम कह सकते हैं, बादाम के ढेर से। हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस, उस स्थान का जो आधा चमत्कार था वो क्या था, वॉज ड्यू टू द फैक्ट, इस कारण था कि इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट, इसको कोई सुविधा नहीं थी, ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, मतलब नगर पालिका के प्रकाश का कोई सुविधा नहीं था वहाँ पे। द प्लेस वॉज लिट अप, जगह को, उस स्थान को प्रकाशित किया जाता था बाई शॉप लाइट्स, दुकानों के प्रकाश से या बत्तियों से। 1 और 2, 1 या 2 ऐसे थे जो कि हिसिंग गैस लाइट्स, गैस की बत्तियां जलाते थे। सम हैड नेक्ड फ्लेयर्स, कुछ जो है फ्लेयर्स मतलब चिराग, नेक्ड मतलब लटकाए हुए थे, टांगे हुए थे। स्टक ऑन पोल्स, जो कि पोल्स मतलब खंभों पर थे। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प, कुछ ऐसे थे जो कि पुराने साइकिल के दिए जलाया करते थे, मतलब टायर वगैरह। एंड 1 और 2, और यह कि 1 या 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषी की तरह, मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ दियर ओन, अपना खुद का प्रकाश के बिना ही मैनेज कर लेते थे, व्यवस्था कर लेते थे। फिर क्या कहते, इट वाज अ बिल्डरिंग क्रिस क्रॉस, एक भ्रमित करने वाला, क्रिस क्रॉस मतलब आड़ी तिरछी, मतलब इधर उधर परछाइयाँ घूमने की बात कर रहे हैं। लाइट रेज, प्रकाश की किरणों का, एंड मूविंग शैडोज़, और घूमते हुए परछाइयों का होता था, मतलब प्रकाश की किरणें और घूमती हुई परछाइयों का। क्रिस क्रॉस मतलब तिरछी परछाइयाँ पड़ती थी, मतलब कोई अगर बीच में गुजर जाता था तो उसकी परछाई पड़ जाती थी और कहीं कहीं प्रकाश की किरणें पड़ जाती थी, तो इसी को बेविल्डरिंग क्रिस क्रॉस कहते हैं। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, कहते यह चीज़, ये सारी चीज़ें ज्योतिषी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी, बहुत ज़्यादा उसको सुशोभित करती थी। फॉर, क्योंकि सिंपल रीज़न दैट, क्योंकि साधारण सा बात यह था कि ही हैड नॉट इन द लिस्ट, वह इन द लिस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, वह इस लिस्ट में, इस सूची में नहीं था कि वह एक ज्योतिषी बने। यहाँ पे लिस्ट LIST होना चाहिए। तो मतलब खास करके इसलिए सुशोभित करती थी कि वह शुरुआत में ज्योतिष बनने के बारे में नहीं सोचा था। कब, व्हेन ही बिगन लाइफ, जब वह जीवन को शुरू किया था तब। एंड ही न्यू नो मोर, और वह ज़्यादा नहीं जानता था, किसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, इस बारे में कि क्या घटित होने वाला है, टू हिमसेल्फ, उसके खुद के साथ, नेक्स्ट मिनट, अगले क्षण, उसको खुद ही नहीं मालूम था कि अगले क्षण उसके साथ क्या होने वाला है। ही वॉज एज मच एज स्ट्रेंजर, वह उतना ही अनजान था, टू द स्टार्स, ग्रहों से, एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स, जितना कि उसके बेचारे निर्दोष ग्राहक अनजान थे, उतना ही वह भी अनजान था ग्रहों को लेकर के। फिर कहते हैं कि येट ही सेड थिंग्स, फिर भी वह ऐसी बातें बोलता था, विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को खुश कर देता था। दैट वाज मोर मैटर ऑफ स्टडी, यह ज़्यादा मामला होता था स्टडी, अध्ययन का, प्रैक्टिस, अभ्यास से, अध्ययन से, और श्रीव्ड गेस वर्क, तीव्र अनुमान से, मतलब वह जो है कि काफ़ी अभ्यास किया था, काफ़ी अध्ययन किया था और तीव्र अनुमान लगा लेता था। इस बात से वो ऐसी बातें बोलता जो कि प्रत्येक व्यक्ति को खुश करता था। ऑल द सेम, ठीक इसी प्रकार, इट वाज एज मच एज ऑनेस्ट मैन्स लेबर, यह भी एक ईमानदार व्यक्ति की तरह, एक ईमानदार मेहनत व्यक्ति की तरह था। एनी अदर, एज एनी अदर, जैसा कि दूसरे होते हैं, मतलब जितना दूसरा कोई मेहनत करता है अपने काम को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर, उतना यह भी मेहनत कर लेता था। एंड ही डिज़र्व्ड द वैक्स ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ अ डे, और जो वो वैक्स पाता, जो भी चार्ज पाता था, जो भी रकम पाता था, मतलब किराया भाड़ा रकम कह सकते हैं, वो क्या करता था, ही कैरीड होम, वो उसे घर ले जाता था एट द एंड ऑफ द डे, मतलब दिन के समाप्त होने के बाद, मतलब शाम के समय वो पैसों को घर लेके जाता था। तो ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, वो अपने गांव को छोड़ दिया था, विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, बिना किसी पहले की विचार या योजना के। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर, यदि वह वहाँ लगातार रहा होता, मतलब अपने घर पे लगातार रहा होता, तो ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स,
तो उसे अपने फोरफादर्स यानी पूर्वजों के काम को कैरीड ऑन मतलब आगे बढ़ाना होता। नेमली खास करके टिलिंग द लैंड खेतों की जुताई करना, लिविंग जीना, मैरिंग शादी करना, एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड और अपने खेतों की लवाई करना, कटाई करना, एंड एंशियल होम और एंसेस्ट्रल होम मतलब गृहस्थी चलाना, मतलब ये सामान्यतः ये काम करता अगर घर पे रहता तो। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं होना था। ही हैड टू लीव होम, उसे घर छोड़ना था, विदाउट टेलिंग एनीवन, किसी को बिना बताए हुए। एंड ही कुड नॉट रेस्ट, और वह तब तक आराम नहीं कर सकता था, टिल ही लेफ्ट इट, जब तक कि वह इसे छोड़ न दे, बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स, कम से कम 1 जोड़े मील दूर, अर्थात कम से कम 200 मील दूर अपने घर को जब तक न छोड़े तब तक वह रुकने वाला नहीं था, मतलब इतना दूर जाना चाहता था घर से। तो टू अ विलेजर, एक गांववासी के लिए, इट इज़ अ ग्रेट डील, यह एक बड़ी बात होती है। एज इफ, मानो कि एन ओशियन फ्लोड बिटवीन, एक सागर जो है, महासागर, बड़ा समुद्र बीच में तैर रहा हो, मतलब एक गांव वाले के लिए अगर 200 मील दूर जाके रहना हो या फिर 200 मील दूर रह रहा हो, वहाँ से वापस आना हो घर पे, तो उसके लिए ऐसा लगता है कि मानो कि बीच में एक महासागर को पार करना हो, मतलब बहुत कठिन बात होती है उसके लिए। तो ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड ट्रबल्स, उसका एक काम था विश्लेषण का काम, मैनकाइंड ट्रबल्स मानव जाति की परेशानियों को लेकर, मैरिज शादी को लेकर, मनी पैसों को लेकर, एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज और मानव बंधनों को लेकर के। लॉन्ग प्रैक्टिस, लंबा अभ्यास, हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, उसके व्यवसाय को जो है उसके व्यवसाय को तीव्र कर दिया था, उसके अनुभव को तीव्र कर दिया था। विद इन 5 मिनट्स, लगभग 5 मिनट के अंदर, ही अंडरस्टूड, वह समझ जाता था कि व्हाट वाज रॉन्ग, क्या गलत है। तो ही चार्ज, वह चार्ज लेता था 3 पैस पर क्वेश्चन, एक प्रश्न के लिए 3 पैसे। नेवर ओपनड हिज माउथ, और वह अपना मुंह तब तक नहीं खोलता था, टिल, जब तक कि द अदर, दूसरा व्यक्ति, हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, कम से कम 10 मिनट न बोला हो। विच प्रोवाइडेड हिम विथ एनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइस, जो कि उसको प्रोवाइड प्रदान कर देता था, एनफ पर्याप्त मात्रा में, स्टफ मतलब दवा होता, लेकिन पर्याप्त मात्रा में 1 दर्जन उत्तर और सलाह, मतलब सामने वाला जब तक 10 मिनट नहीं बोलता था तब तक ये जो कि ज्योतिषी कुछ नहीं बोलता था। अब क्या 10 मिनट सामने वाला बोलेगा तो उससे इसको पर्याप्त मात्रा में उत्तर देने के लिए, सलाह देने के लिए इसके पास मिल जाते थे मटेरियल। तो व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम, जब वो अपने सामने के व्यक्ति से बोलता था, तो गेजिंग एट हिज पाम, तो उसकी हथेली पर गेज करता था, निहारता था, देखता था ध्यान से। बोलता था, क्या बोलता था कि इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से, यू आर नॉट गेटिंग, तुम नहीं पा रहे हो, द फुलेस्ट रिजल्ट्स, पूरा परिणाम, फॉर योर एफर्ट्स, अपने प्रयासों का। मतलब हर व्यक्ति से लगभग यही बोलता था कि कई तरीक़ों से तुम अपने पूरे प्रयासों का पूरा परिणाम नहीं पा रहे हो। तो लेखक कहते हैं कि 9 आउट ऑफ 10, 10 में से 9 वर डिस्पोज्ड टू एग्री विथ हिम, उससे सहमत होने पर मजबूर हो जाएंगे। मतलब आप ही से अगर कोई बोले कि आपको आपके पूरी मेहनत का पूरा परिणाम नहीं मिलता है, तो आप अगर अंधविश्वासों में विश्वास करते होंगे तो आप मान जाएंगे, हाँ सही बात है, मुझे मेरे प्रयासों का पूरा परिणाम नहीं मिलता है। तो ऐसे ही 10 में से 9 मान जाते थे। तो आर ही क्वेश्चन, या फिर वो क्या करता था, प्रश्न करता था, पूछता था कि इज़ देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में कोई औरत है। मे बी इवन अ डिस्टेंस रिलेटिव, हो सकता है वो काफ़ी दूर की रिश्तेदार हो, ऐसा बोलता था। हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टुवार्ड्स यू, जिसका व्यवहार तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं है। और या फिर ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, वह चरित्र का एक लंबा विश्लेषण देता था। क्या बोलता था, बोलता था कि मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स, तुम्हारी ज़्यादातर परेशानियाँ, आर ड्यू टू योर नेचर, तुम्हारे स्वभाव के कारण हैं। और बोलता था कि हाउ कैन यू बी अदरवाइज, तुम अच्छे कैसे रह सकते हो जबकि
विथ सैटर्न वेयर इज, जबकि तुम्हारे पास सैटर्न यानी शनि ग्रह है। तो और बोलता था कि यू हैव अ इम्पेटियस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर, तुम्हारा एक अलग प्रकार का और थोड़ा क्रुद्ध मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव का तुम्हारा वो है, स्वभाव है। अब इस प्रकार का बोलता था। तो दिस इंडियर्ड हिम, यह उसको पसंद आता था, मतलब बहुत सारे लोगों को प्रिय लगता था। टू दियर हार्ट्स, उनके हृदय को प्रिय लगता था। इमिडिएटली, तुरंत ही। फॉर, क्योंकि इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस, कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लव्स टू थिंक, इस बात को पसंद करते हैं, दैट कि ही हैज़ अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, कि उसका स्वभाव जो है थोड़ा चिड़चिड़ा है। मतलब बहुत से लोग इस बात को सुनना पसंद करते हैं कि अगर कोई उनके लिए कहे कि वो बड़ा चिड़चिड़े स्वभाव का है, उससे बच के रहना, तो इस बात को बहुत सारे लोग सुनना पसंद करते हैं अपने लिए। तो यही बात बोलता था, तो बहुत सारे लोग इस बात को पसंद करते हैं। तो कहते हैं कि द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर। अब एक शाम की बात बता रहे हैं कि जो नट वेंडर, जो बादाम का विक्रेता था, वो ब्लू आउट हिज फ्लेयर, अपने चिराग को बुझाया, एंड रोज टू गो होम, और घर जाने के लिए खड़ा हुआ। तो दिस वाज अ सिग्नल, यह एक संकेत मिला फॉर द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष को, टू बंडल अप टू, मतलब तैयारी करने के लिए, बंडल करने, बांधने के लिए। सिंस, इससे पहले कि इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, इससे पहले कि वह इसे अंधेरे में छोड़कर चला जाए। एक्सेप्ट, छोड़कर, फॉर अ लिटिल सैप्ट ऑफ ग्रीन लाइट, उस हल्के हरे रंग के प्रकाश में छोड़कर। विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर, जो कि कहीं दूर से आ रही थी। एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, और उसके सामने के ज़मीन को स्पर्श कर रही थी। मतलब जब बादाम का विक्रेता अपने चिराग को बुझाता था, तो इसको संकेत मिल जाता था कि अब इसको भी तैयारी करना था जाने के लिए। नहीं तो अगर वो चिराग बुझाकर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास, ज्योतिषी के पास अंधेरा रहेगा और सामने से थोड़ी सी हल्की सी प्रकाश इसके पास खाली आएगी। कहते ही पिक्ड अप हिज कौड़ी सेल्स, वो अपनी कौड़ियों को उठाता है। एंड पैराफर्नलियाज, और बाकी सामग्री को उठाता है। एंड वाज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, और उनको अपने थैले में वापस रखना शुरू कर देता है। व्हेन, तभी क्या होता है, द ग्रीन सेप्ट ऑफ लाइट वाज ब्लॉटेड आउट, जो हल्का हरा रंग का प्रकाश आ रहा था वो भी ब्लॉटेड, और वो भी बुझ जाता है, बुझ गया। तो ही लुकड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सा, और देखा कि अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, एक आदमी उसके सामने खड़ा था। ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट, वो प्रतीत होता था कि संभवतः एक ग्राहक होगा। तो एंड सेड, और बोला, यू लुक सो केयरवान, तुम इतने आकर्षक दिखाई देते हो। इट विल डू यू गुड, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। टू सिट डाउन, बैठे रहो। फॉर अ वाइल, कुछ समय तक। एंड चैट विथ मी, और मेरे साथ बात करो। मतलब जो इंसान आया था, के खड़ा हुआ था, वो ऐसा बोला ज्योतिष से। तो द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैगली, दूसरा जो है कुछ अभद्र बातें बोला, मतलब गुर्राया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, जो ज्योतिष था वो उसके निमंत्रण को वापस कर दिया, मतलब बोला कि मैं नहीं देख सकता, जाने का समय हो गया है। तो वेयर अपान, जब दूसरा क्या किया, जो आया था वो क्या किया, द अदर, दूसरा, थ्रस्ट हिज पाम, अपनी हथेली बढ़ा दिया, अंडर हिज नोज, उसकी नाक के पास। सेइंग, ये कहते हुए कि यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम खुद को एक ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सेड, ज्योतिष इस बात को चुनौती समझा और बोला, टिल्टिंग द अदर्स पाम, सीधा करते हुए, स्मूथ करते हुए, टाइट करते हुए, अदर्स पाम, दूसरे की हथेली को, टुवार्ड्स द ग्रीन सैप्ट ऑफ लाइट, उस हरे रंग के प्रकाश की तरफ। मतलब जब दूसरा व्यक्ति आया और इसके नाक के पास अपनी हथेली को ले गया और बोला कि तुम खुद को ज्योतिष कहते हो, तो ज्योतिष को लगा कि यह चैलेंज कर रहा है मुझे, तो उसकी हथेली को ज्योतिष जो है प्रकाश की तरफ ले गया और बोला कि योर्स इज अ नेचर, तुम्हारा स्वभाव, ऐसा बोला। तभी दूसरा व्यक्ति जो था वो क्या बोला, ओ स्टॉप दैट, बोला कि ये सब बंद करो। द अदर सेड, दूसरा बोला, टेल मी समथिंग वर्थवाइल, मुझे कुछ काम की बातें बताओ। तो कौन सी काम की बातें बताओ, बोला कि आवर फ्रेंड
फेल्ट पिक्ड, लगता है हमारी मित्रता बनेगी। मतलब ज्योतिष बोला कि लगता है हमारी मित्रता बनेगी। आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन, मैं प्रति प्रश्न के लिए, एक प्रश्न के लिए केवल 3 पैसे चार्ज लेता हूँ। एंड व्हाट यू गेट आर टू बी गुड इनफ, और जो तुम पाओगे वो ज़्यादा अच्छा होगा फॉर योर मनी, तुम्हारे पैसों से। तो एट दिस, इस बात पर द अदर विद्रा हिज आर्म, अपने हाथ को, दूसरा जो है अपने हाथ को खींच लिया और टुक आउट एन आना, और एक आने निकाला, एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, और यह उसकी तरफ उछालते हुए बोला, सेइंग, कहते हुए फेंका उसकी तरफ। बोला कि आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, मेरे पास कुछ प्रश्न पूछने को है। इफ़ आई प्रूव, यदि मैं साबित कर दिया कि यू आर ब्लफिंग, कि तुम बेवकूफ़ बना रहे, झूठ बोल रहे हो, तो यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी, तो तुम मुझे वह आना वापस कर दोगे विथ इंटरेस्ट, ब्याज सहित। ऐसा दूसरा व्यक्ति बोला, एक आने उसकी तरफ उछालते हुए, ज्योतिष की तरफ। तो ज्योतिष बोला कि इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, यदि तुम मेरे उत्तर से संतुष्ट हो जाओगे तो विल यू गिव मी 5 रुपीज़, तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे? तो जो दूसरा था वो बोला नो, नहीं दूंगा। तो ज्योतिष फिर बोला कि और विल यू गिव मी 8 आनाज, तो क्या तुम मुझे 8 आने दोगे? तो दूसरा बोला कि ऑल राइट, ठीक है, प्रोवाइडेड यू, तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन गिव मी ट्वाइस, लेकिन मुझे 2 गुना देना, एज मच उसका, इफ़ यू आर रॉन्ग, यदि तुम गलत रहे तो। जब ऐसा दूसरा बोला तो सेड द स्ट्रेंजर, अपरिचित व्यक्ति बोला, मतलब दूसरा जो आया था वो। अब क्या, दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड, यह शर्त मान लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट, आगे की कुछ बहस के बाद। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन, ज्योतिष आकाश की तरफ, हेवन मतलब स्वर्ग होता है, यहाँ पे आकाश, ज्योतिष आकाश की तरफ कुछ प्रार्थना किया। एज, जबकि द अदर लिट चिरुट, दूसरा क्या किया, चिरुट जलाया। पहले चिरुट पीते थे, सिगार जैसा होता है। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स, ज्योतिष ने एक झलक पकड़ लिया, एक झलक देखा, ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे का, बाय द मैच लाइट, जब वो दिया सलाई जलाया था। मतलब जो अपरिचित था वो माचिस जलाया अपना चिरुट जलाने के लिए, तो ज्योतिष को उसके चेहरे की एक झलक दिखाई दिया। अब क्या, देयर वाज अ पाउज, अचानक एक रुकावट हो गई। एज, ठीक उस प्रकार से रुकावट हो गई मानो कि कार्स हूटेड ऑन द रोड, मानो कि कारों की सड़क पे जाम लग गई हो, और जुटका ड्राइवर स्वोर हिज एट दियर हॉर्सेस, और जो ड्राइवर है, चालक है, वो अपने घोड़ों को बल दे रहा हो। एंड द बेबल ऑन द क्राउड एजिटेटेड, और बहुत बड़ी भीड़ जो है उमड़ रही हो, किस तरफ, टू सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, उस आधे अंधेरे पार्क की तरफ। मतलब उसका चेहरा देखकर इतना डर गया मानो कि सड़क पे जाम लग गया हो, भीड़ लग गई हो, ड्राइवर जो कि अपने घोड़ों को तेज़ चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए झटका दे रहे हों, उसको फोर्स कर रहे हों, और बहुत सारी भीड़ जो है कि पार्क की तरफ बढ़ रही हो, ऐसा लगा। अब द अदर सैट डाउन, दूसरा जो था अपरिचित वो क्या किया, बैठ गया। सकिंग हिज चिरुट, अपने चिरुट का गश्त लगाते हुए, खींचते हुए, और पुफिंग आउट, और धुआं निकालते हुए। सैड देयर रेस्टलेसली, वहाँ अभद्रतापूर्वक बैठ गया। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, ज्योतिष बहुत ही बेचैनी महसूस किया, और बोला कि हियर टेक योर आना बैक, ये अपना आना वापस ले लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मैं ऐसी चुनौतियों का आदी नहीं हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज मुझे देर हो गया है। जब ऐसा बोला तो बोल के क्या किया, ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, वह गट्ठर बांधने की तैयारी करने लगा। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट, दूसरा जो था वो क्या किया, इसका कलाई पकड़ लिया। एंड सेड, और बोला, क्या बोला, बोला कि यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। तो क्यों नहीं जा सकते? बोला कि यू ड्रैग्ड मी, तुमने मुझे खींचा, इन वाइल आई वॉज पासिंग, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तब। द एस्ट्रोलॉजर सीवर्ड इन हिज ग्रीप, जो ज्योतिष था वो अंदर ही अंदर कांप गया। एंड हिज वॉइस सुक,
उसकी आवाज़ भी थर्रा गई एंड बिकेम फेंट और कमज़ोर हो गई। बोला कि लीव मी टुडे। ज्योतिष बोला एकदम डरे हुए कांपते हुए बोला कि लीव मी टुडे, आज मुझे छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुम्हें कल बता दूंगा। द अदर, दूसरा क्या किया, थ्रस्ट हिज पाम, अपना हथेली फैला दिया, ले गया इन हिज फेस, उसके चेहरे के पास एंड सेड, और बोला कि चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती तो चुनौती होती है, गो ऑन, आगे बढ़ो, मतलब बताओ। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, जो ज्योतिष था वो आगे बढ़ा, विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, अपने सूखे गले के साथ। बोला कि देयर इज़ अ वूमन, एक औरत है। जब ऐसा बोला तो दूसरा बोला कि स्टॉप, सेड द अदर, दूसरा बोला स्टॉप, बंद करो। आई डोंट वांट ऑल दैट, मैं ये सब नहीं चाहता। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च, क्या मैं अपनी वर्तमान की खोज में सफल होऊंगा, और नॉट, या नहीं। आंसर दिस, इसका उत्तर दो, एंड गो, और चले जाओ। अदरवाइज, अन्यथा, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, टिल, जब तक कि यू डिस्गॉर्ज ऑल योर कॉइन्स, जब तक कि तुम अपने सारे सिक्के नहीं निकाल देते। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकेंटेशन, जो ज्योतिष था वो क्या किया, कुछ मंत्र बड़बड़ाया, इनकेंटेशन मतलब यहाँ पे मंत्र, एंड रिप्लाइड, और बोला कि ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बोलूँगा, बट विल यू गिव मी अ रुपी, लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे। इफ़, यदि, व्हाट आई से, जो मैं कहूँ, इज कन्विंसिंग, यदि तुम्हें प्रभावित करे तो। अदरवाइज, अन्यथा, आई विल नॉट ओपन माई माउथ, मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा, एंड यू मे डू, और तुम कर सकते हो, व्हाट यू लाइक, जो तुम चाहो। ऐसा बोला तो आफ्टर अ गुड डील हैगलिंग, एक अच्छी बहस के बाद, द अदर एग्रीड, दूसरा सहमत हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड, ज्योतिष बोला कि यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गया था। एम आई राइट, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। जब ऐसा ज्योतिष बोला तो जो सामने वाला था अपरिचित, वो बोला आह, टेल मी मोर, बोला कि हाँ, मुझे और बताओ। तो ज्योतिष बोला कि अ नाइफ हैज़ पास्ड थ्रू यू वंस, एक बार एक चाकू तुम्हें पार कर गया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष बोला तो अपरिचित जो था वो बोला गुड फेलो, अच्छे साथी हो तुम। ही बेयर्ड हिज चेस्ट, वो अपनी छाती को खोला, टू शो द स्कार, दाग को दिखाने के लिए, निशान को दिखाने के लिए। बोला कि व्हाट एल्स, ये है ना, मतलब दाग को दिखाया, चाकू का दाग उसको दिखाया, बोला कि देखो ये है। तो ज्योतिष बोला कि एंड देन, और तब, यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाई इन द फील्ड, बोला कि तब तुम्हें खेत के पास में, मतलब पास के खेत में एक कुएं में धक्का दे दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गया था। एक्सक्लेम द अदर, दूसरा ऐसा बोला, सॉरी अभी यहाँ पे नहीं है, मतलब थोड़ा सा पहले है। तो जब ज्योतिष बोला कि तुम्हें पास के खेत के कुएं में धक्का दे दिया गया था, तुम्हें मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गया था, तो जो अपरिचित थे वो बोला कि आई शुड हैव बीन डेड, मैं तो मर गया होता। इफ़ सम पासर बाई, यदि कुछ आने जाने वाले व्यक्ति, हैड नॉट चांस, मौके पर, टू पीप, झांके नहीं होते, इनटू द वेल, कुएं में। एक्सक्लेम्ड द अदर, दूसरा व्यक्ति जो है इस बात को समझाते हुए बोला, ओवरवेल्म्ड बाई एंथुसिज्म, इस उत्साह से ओवरवेल्म होकर, काफ़ी प्रसन्न होकर, मतलब बच गया किसी कारण, इससे उत्साहित होकर और उसकी बातों से उत्साहित होकर, जो ज्योतिष बोला तो उसकी बातों से उत्साहित होकर, खुश होकर वो बोला कि हाँ, अगर कुछ आने जाने वाले व्यक्ति उसमें झांक के नहीं होते तो मैं तो मर गया होता। फिर व्हेन शैल आई गेट एट हिम, बोला कि मैं उसे कब पाऊँगा। अपरिचित व्यक्ति बोला, ही आस्क्ड, वह पूछा, क्लेंचिंग हिज फिस्ट, अपने मुक्के को क्लेंच करते हुए, बांधते हुए, मुक्का बांधते हुए पूछा कि मैं उसे कब पाऊँगा। तो ज्योतिष बोला कि इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगली दुनिया में पाओगे। आंसर द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष बोला क्यों। बोला कि ही डाइड फॉर 4 months एगो, वह 4 महीने पहले मर चुका है। इन फार ऑफ टाउन, दूर शहर में। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, तुम अब उसे
नहीं देख पाओगे, नहीं मिल पाओगे। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट, दूसरा जो था इस बात को सुन करके गुर्राया। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, जो ज्योतिष था वो आगे बोला, क्या बोला, बोला कि गुरु नायक, जब गुरु नायक बोला ज्योतिष, तो जो अपरिचित था वो बोला कि यू नो माई नेम, तुम मेरा नाम भी जानते हो। द अदर सेड, दूसरा बोला टेकन अबैक, स्तब्ध होकर, आश्चर्यचकित होकर बोला कि तुम मेरा नाम भी जानते हो। तो ज्योतिष बोला कि एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, जैसा कि मैं और भी बातें जानता हूँ। गुरु नायक लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो गुरु नायक, टू व्हाट आई हैव टू से, जो मुझे तुमसे कहना है उसको ध्यान से सुनो। बोला कि योर विलेज इज़ 2 days जर्नी, तुम्हारा गांव 2 दिन की यात्रा पर है। ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, इस शहर की उत्तर दिशा में। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन पकड़ो, एंड बी गॉन, और चलते बनो। आई सी वंस अगेन, मैं एक बार फिर से देखता हूँ, ग्रेट डेंजर, बड़ा खतरा, टू योर लाइफ, तुम्हारे जीवन के लिए। इफ़ यू गो फ्रॉम होम, यदि तुम घर से निकलते हो तो। ऐसा बोला। और क्या किया, ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सेक्रेड एस, वह जो कि अ पिंच, पिंच मतलब चुटकी, वह एक चुटकी भर सेक्रेड एस, पवित्र भस्म, पवित्र राख निकाला। एंड हेल्ड इट टू हिम, और इसे उसको थमा दिया। ज्योतिष उस अपरिचित को थमा दिया और बोला कि रब इट ऑन योर फोरहेड, इसे अपने ललाट पर रगड़ लो। एंड गो होम, और घर चले जाओ। और नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, और दोबारा कभी भी दक्षिण दिशा में यात्रा मत करना। एंड यू विल लीव टू बी 100, और तुम 100 वर्ष जियोगे। इस तरह का बेवकूफ़ बना दिया ज्योतिष उस अपरिचित को। अपरिचित कौन था, ये उसी ज्योतिष का दोस्त था जिसका नाम था गुरु नायक। तो अब गुरु नायक यानी अपरिचित बोल रहा है, बोला कि वाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं घर दोबारा क्यों छोड़ूंगा। द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, दूसरा जो है कि प्रत्युत्तर करते हुए बोला, तुरंत बोला, बोला कि आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन, मैं केवल इधर उधर जा रहा था। टू लुक फॉर हिम, उसकी तलाश करने के लिए। एंड चॉक आउट हिज लाइफ, और उसका जीवन लेने के लिए, मतलब उसको जान से मारने के लिए। इफ़ आई मेट हिम, यदि मैं उससे मिल जाता तो। ही सुक हिज हेड, वो अपना सिर पकड़ लिया रिग्रेटफुली, निराश होकर, और बोला कि ही हैज़ स्केप्ड माई हैंड्स, वह मेरे हाथों से बच निकला। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम ही डाइड, वह मरा होगा एज ही डिजर्व्ड, जिसके वह लायक होगा वैसी मौत वो मरा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। जब ऐसा बोला परिचित यानी गुरु नायक, तो ज्योतिष बोला यस, हाँ। सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष बोला कि ही वॉज क्रस्ड, वह कुचला गया अंडर अ लॉरी, एक ट्रक के नीचे। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, दूसरा जो था मतलब गुरु नायक, वो इस बात को सुनकर ग्रेटिफाइड मतलब संतुष्ट दिखा, कृतज्ञ दिखा। फिर कहते हैं कि द प्लेस वॉज डेजर्टेड बाय द टाइम, वह स्थान उस समय तक डेजर्टेड मतलब निर्जन हो गया था। द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स, ज्योतिष अपने सामानों को उठाया। एंड पुट देम इनटू द बैग, और उनको वापस थैले में रख लिया। द ग्रीन सैफ्ट वॉज आल्सो गॉन, हरा प्रकाश जो था वो भी जा चुका था। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस, उस स्थान को अंधेरे में छोड़कर। एंड साइलेंस, और शांति में छोड़कर। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, जो अपरिचित था वो भी रात्रि के अंधेरे में चला गया था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, ज्योतिषी को एक मुट्ठी भर कॉइन्स यानी सिक्के दे करके चला जा चुका था वो भी। इट वॉज नियरली मिड नाइट, यह लगभग आधी रात थी। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रिच्ड होम, जब ज्योतिष घर पहुंचा तो लगभग आधी रात थी। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम, उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। कैसे इंतज़ार कर रही थी, कल्पना कर लीजिए। कहाँ इंतज़ार करती है, एट द डोर, दरवाजे के पास। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और उससे एक पूछताछ की, मतलब आधी रात को इंतज़ार कर रही थी और उसके आने पर उससे पूछताछ की कि कहाँ थे अब तक। तो ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर, वह सिक्कों को उसकी तरफ उछाल दिया। एंड सेड, और बोला, मतलब जितना भी सिक्का लिया तो उसकी तरफ फेंक दिया। बोला कि काउंट देम, उनको गिनो। 1 मैन गेव ऑल दैट, एक इंसान ये पूरा देके गया है, ऐसा बोला ज्योतिष। तो 12.5 आनाज, 12.5 आने हैं। सी सेड काउंटिंग, वह गिनते हुए बोली। सी वॉज ओवर जॉयड, वह बहुत ज़्यादा खुश थी और बोली कि आई कैन बाई सम जैगरी, मैं कुछ, जैगरी मतलब गुड़,
गुड़ जो खाते हैं। बोली कि मैं कुछ गुड़ खरीद लूँगी एंड कोकोनट टुमारो, और कुछ नारियल खरीदूँगी कल। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स, बच्चा जो है मिठाइयों की मांग करता है। फॉर सो मेनी डेज़, कई दिनों से मांग कर रहा है। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ़ फॉर हर, मैं उसके लिए कुछ नया पकवान बनाऊंगी। यहाँ पे स्टफ़ मतलब पकवान। फिर ज्योतिष बोला कि द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, सुअर ने मुझे धोखा दिया। स्वाइन मतलब सुअर। ही प्रोमिस्ड मी अ रुपी, उसने मुझे 1 रुपये देने का वादा किया था। सेड द स्लजर, ज्योतिष बोला। तो सी लुकड अप एट हिम, वह उसको देखी, मतलब उसकी पत्नी उसको देखी और बोली कि यू लुकड वरीड, तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो। व्हाट्स रॉन्ग, क्या बात है? तो ज्योतिष बोला नथिंग, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। अब कहते हैं आफ्टर डिनर, रात्रि के भोजन के बाद, सिटिंग ऑन द प्योल, प्योल पर बैठकर, प्योल मतलब पुआल, पुआल का जो बना हुआ बिस्तर होता है उसको प्योल कहते हैं। ही टोल्ड हर, वह उससे बोला, मतलब अपने बिस्तर पर, पुआल के बने हुए बिस्तर पर बैठ करके ज्योतिष अपनी बीवी से बोला कि डू यू नो, क्या तुम जानती हो, अ ग्रेट लोड इज़ गॉन, एक बड़ा बोझ चला गया, फ्रॉम मी, मुझसे, टुडे, आज। तुम जानती हो, मुझ पर से एक बड़ा बोझ आज ख़त्म हो गया। आई थॉट, मैं सोचता था कि आई हर्ड द ब्लड ऑफ अ मैन, कि मेरे हाथों, माई हैंड्स मतलब मेरे हाथों एक इंसान का खून हुआ है। ऑल दीज ईयर्स, इन पूरे वर्षों। बोला कि मैं सोचता रहा इन वर्षों कि मेरे हाथों एक इंसान का खून हुआ है। दैट वॉज द रीज़न, यही कारण था कि आई रैन अवे फ्रॉम होम, मैं घर से भागा। सेटल्ड हियर, यहाँ आ गया, यहाँ स्थित हो गया। एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी किया। ही इज़ अलाइव, वह तो जीवित है, ऐसा ज्योतिष बोला। तो सी गैस्प्ड, उसकी बीवी के लिए कह रहे हैं कि सी गैस्प्ड, वह स्तब्ध रह गई। बोले कि यू ट्राइड टू किल, तुमने किसी को मारने का प्रयास किया। तो यस, ज्योतिष बोला यस, हाँ, इन आवर विलेज, हमारे गांव में, व्हेन आई वाज सिली यंगस्टर, जब मैं मूर्ख नवयुवक था, तो वी ड्रैंक, हम लोग शराब पिए थे, गैम्बल्ड, जुआ खेले थे, एंड क्वेरल्ड बैडली वन डे, और एक दिन बहुत बुरी तरीके से झगड़ा किए थे। फिर बोला कि वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब इससे क्यों सोचें। इट्स टाइम टू स्लीप, सोने का समय हो गया है। ही सेड यॉर्निंग, वह जो है यॉर्निंग करते हुए मतलब जम्हाई लेते हुए बोला। एंड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ ऑन द प्योल, और ख़ुद को उस पुआल पर, पुआल के बने हुए बिस्तर पर खुद को स्ट्रेच कर दिया, फैला दिया, मतलब हाथ पांव पसार करके सो गया। मतलब जिसको मारने का प्रयास किया था ज्योतिष ने, वो उसका दोस्त गुरुनायक था, जो कि अभी फ़िलहाल में कुछ देर पहले उससे मिला था। अब ज्योतिष को विश्वास हो गया कि वो उसका दोस्त जिंदा है, और वो उसे छुटकारा भी पा गया अपनी बुद्धिमानी चतुराई से। तो ये रही एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ज्योतिष का एक दिन। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगली टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।